हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने पी ब्लॉक को कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, हमारे जो टॉपिक चल रहा है वो कार्बन के प्रमुख यौगिक चल रहा है, जिसके अंदर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को देख लिया है। थोड़ा सा आपको मैं 1.5 मिनट में रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने बताया जब कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हो, कब कम ऑक्सीजन लेते हो, मतलब क्या हो जाएगा, जब कम लोगे ना रिएक्शन, मतलब आप सीमित में लोगे ऑक्सीजन को, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, CO मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, जब ऑक्सीजन अधिक में होगी तब हमें CO2 मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। ये बात तो मैंने आपको जनरली बता दी। उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये जो एक खुद होती है वो ज्वलनशील गैस होती है। क्या होती है? ज्वलनशील, मतलब खुद जल जाती है, लेकिन दूसरे किसी भी वस्तु को जलाने में सहायक नहीं होती है। उसके बाद में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में बताई, स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में। CO की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो बच्चों इसके अंदर मैंने आपको बताया कि दो तो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। आ गई बात समझ में? उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है। यहां तक हम लोगों की बात हो गई। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि इसके अंदर विषैली प्रकृति होती है इसकी, इस चीज के बारे में हमने देख लिया था। उसके बाद में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये गैस विषैली होती है। क्यों? देखो, हमारे लिए विषैली क्यों होती है, इसका कारण मैंने आपको बच्चों बताया था। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उससे ये क्रिया कर लेती है, क्रिया करके एक संकुल बना लेती है। उस संकुल का नाम होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन का बंध होता है, उससे 300 गुना क्या होता है, प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने की वजह से जो हमारा रक्त होता है उसके में, मतलब कोशिकाएं होती है, उसमें जो रक्त होता है ना, उसके प्रवाह को क्या कर देता है, रोक देता है, जिससे कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जो कि एक कथन के रूप में डायरेक्ट आता है। तो कौन सी गैस के कारण होता है ये सब? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण हो जाता है, मृत्यु तक हो जाती है व्यक्ति की। ये बात हमने पीछे वाले वीडियो तक देख ली थी। उसके बाद भी एक बात बताई थी मैंने, रूम के अंदर अंगीठी या फिर सिगड़ी को जलाकर नहीं सोना चाहिए। उसका रीजन भी यही था, क्या बन जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, लास्ट लाइन, क्या कि अगर इसके अंदर, मतलब जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी रिएक्शन Cl2 से करवा दोगे तो क्या मिल जाएगा, हमें फोस्जीन गैस मिल जाएगी, जो कि क्या है, जहरीली गैस है। उसके बाद में हमने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके साथ में अगर H2 है, जिसको हमने क्या नाम दिया, भाप अंगार गैस नाम दिया, इसी को आप क्या बोल देते हो बच्चों, प्रोड्यूसर गैस बोल देते हो। लास्ट में हमने ये देखा, जब उसके साथ में N2 गैस ले लेते हैं, नाइट्रोजन, तो उसको क्या बोल दोगे आप लोग, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। सॉरी, मैंने जो पहले बता भी दिया है। हालांकि प्रोड्यूसर गैस कौन है, जब N2 साथ मिलेंगे और H2 साथ मिलेंगे ना CO के, वो क्या हो जाएगी, अंगार गैस हो जाएगी, जो कि मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। लास्ट में जैसे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई, जैसे यूजेज के बारे में, तो क्या हो जाएगा, फोस्जीन गैस बनाने में, ऐसे प्रोड्यूसर गैस और अपने भाप अंगार गैस बनाने में काम में ली जाती है। अगर CH3 के साथ में एल्कोहल जुड़ जाए, OH, तो क्या करते हैं, मिथिल एल्कोहल है, उसका निर्माण करने में भी काम में आ जाती है। लास्ट वन लाइन क्या लिखा है मैंने आपको, आयरन और निकल होता है, उसके निष्कर्षण, मतलब धातु निष्कर्षण में भी हमारी CO काम में ली जाती है। यहाँ तक अपने इंपॉर्टेंट बातें हो गई थी, जो कि आप लिख लो, जो मैंने सारे आपको बता दिए। अब आज आगे क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, हम आज स्टार्ट करेंगे CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। पहला कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप क्या करो, हेडिंग डालो एकदम अच्छे से, है ना। हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी एकदम अच्छे से क्लीन किया हुआ है, फिर भी आप हेडिंग डालो CO2। अगला कंपाउंड क्या हो गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बताओ, कैसे बनती है, जो कि मैं तो बताऊंगा आगे। इससे पहले अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। हाँ, तो जो CO2 होती है इसका निर्माण कैसे होगा, जो कि मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया है। जब ऑक्सीजन को अधिक में लोगे, एक्सेस में लोगे, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, CO2 मिल जाएगा। अगर सीमित में लोगे ऑक्सीजन को तो CO बन जाता है, और अगर अधिक में लोगे ऑक्सीजन को तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो कार्बन की जब वायु की उपस्थिति में अधिक में ऑक्सीजन के जलाओगे तो क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे, क्या कार्बन होता है, इसके साथ में अगर आप वायु लोगे, वायु में आप लोगों को पता है कौन सी गैस हो जाती है बच्चों, ऑक्सीजन गैस मुख्य होती है ना। कार्बन को वायु के आधिक्य में, मतलब ऑक्सीजन के आधिक्य में ना, वायु के आधिक्य में, वायु के आधिक्य में। यहाँ पे बच्चों आपको मैं सीधा सीधा बता दूं, आधिक्य में क्या है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये जरूर लिख लेना। तो आधिक्य में जलाओगे ऑक्सीजन के साथ में तो क्या मिल जाएगा, CO2 गैस मिल जाएगी, है ना। आधिक्य में जलाने पर क्या मिल जाएगा, जलाने पर बच्चों क्या प्राप्त हो जाएगा, CO2 गैस मिल जाएगी। ये हमें CO2 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे आप रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो,
C+O2 क्या मिल जाएगा, CO2। ये O2 क्या है बच्चों, अधिक में है, अधिकता में है, अपशिष्ट में है ना। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। उसके बाद में मैंने आपको बताया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसका दूसरा नाम क्या है, चूना पत्थर या संगमरमर। तो जब इसका ताप या अपघटन करोगे आप, क्या ताप या अपघटन करोगे, तो भी हमें क्या मिल जाता है, CO2 गैस मिल जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है ना। फर्स्ट बात तो ये हो गई। सेकेंड बात क्या हो जाएगी, चूना पत्थर या संगमरमर, है ना। चूना पत्थर बोल दो या संगमरमर, संगमरमर। तो इसके साथ में आप संगमरमर का मतलब क्या होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। जब इसका ताप या अपघटन करवाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CO2 गैस मिल जाएगी। का ताप या अपघटन करवाने पर, अपघटन करवाने पर क्या प्राप्त होता है, CO2 गैस प्राप्त होती है। कैसे होती है, CaCO3 को आप क्या करोगे, गर्म करोगे, ताप या अपघटन। ये जो ट्रायंगल सा बनाते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेचर रहते हैं, ताप या अपघटन करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या बन जाएगी, CO2 गैस बन जाएगी। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है ना। ये तो आप लोगों को पता है, यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद में आगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके गुण क्या है बताओ। क्या मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था कल वाले वीडियो के अंदर, क्या CO और CO2 दोनों जहरीली गैसें हैं? अभी तक आपने कमेंट करके जवाब नहीं दिया। उसका मैंने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताया था कि ये क्या है, विषैली गैस है, जहरीली गैस है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन फिर भी रह गया, क्या CO2 भी जहरीली गैस है? तो इसका जवाब आप मेरे बताने से पहले अभी जस्ट कमेंट करके बताओ, क्योंकि अगली लाइन तो मैं आपको लिखाई दूंगा ना इसके गुण के अंदर। तो बताओ CO2 के गुण, है ना। प्रॉपर्टीज के बारे में लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ CO2, CO2 के गुण या गुणधर्म क्या होते हैं। CO2 होती है वो क्या, रंगहीन है। इसका कलर कैसा होता है, क्या ये विषैली गैस है या अविषैली है, बताओ। अभी तक आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। इसके गुण धर्म के अंदर क्या हो जाएगा, ये बच्चों एक विषैली गैस नहीं है। इंपोर्टेंट लाइन ना, आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि CO2 की उपस्थिति मतलब होती है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है ना। मतलब ऑक्सीजन तो हम क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, उसमें अंदर लेते हैं, टेक इन करते हैं, और CO2 क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो हमारे दिमाग में एक ही चीज छपी रहती है कि CO2 क्या है, विषैली गैस है ना, छपी हुई है ना। लेकिन ये बात आप दिमाग से निकाल दो, ये जहरीली गैस या विषैली गैस नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसका रीजन भी मैं जस्ट अभी आपको आगे बताने वाला हूं। आप यहाँ तक जैसे लिखते चलो, जैसे जैसे मैं बताऊं। रंग कैसा बताया मैंने इसका, रंगहीन। गंध कैसी बताई, इसमें किसी प्रकार की भी गंध नहीं होती, गंधहीन होती है, ऐसे ही स्वादहीन होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ये अविषैली गैस भी होती है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, क्या ये जल में विलेयशील होती है? बच्चों ये जल में अलग विलेयशील होती है, बहुत ही कम घुलती है, न के बराबर घुलती है। उसके बाद में देखो अविषैली गैस होती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, हम मतलब जो सजीव होते हैं तो वो क्या करते हैं, O2 गैस तो लेते हैं, CO2 गैस बाहर छोड़ते हैं। तो उसकी अधिकता हो जाती है ना किसकी, CO2 की, तब मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऐसे ये विषैली गैस नहीं है। अगर ऐसे विषैली होती तो हम शरीर के अंदर ही क्या हो जाते, मर जाते, अगर अंदर होती तभी। इसलिए आप क्या बोल सकते हो, अविषैली तो है, लेकिन O2 की कमी हो जाए और CO2 की अधिकता हो जाए तब मृत्यु हो जाती है। आगे बात समझ में, व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। लेकिन कब, जब O2 की कमी हो जाए और CO2 की अधिकता हो जाए तब। तो ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको भी लिखवा देता हूं। उसके बाद में क्या ये ज्वलनशील गैस है, ये बताओ। देखो CO2 गैस होती है वो न तो कभी स्वयं जलती है, न ही किसी को जलाती है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का क्या था, वो खुद तो ज्वलनशील थी लेकिन जलाने में सहायक नहीं थी। लेकिन इसमें ये खुद भी नहीं जलती और जलाती भी नहीं, दोनों ही काम नहीं करती। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात आ जाती है सबसे, जो कि आप देखते हो हॉस्पिटल में जाते हो या कहीं भी मतलब स्कूल वगैरह में देखते हो कि आपके ऐसे मतलब रेड कलर का एक बॉक्स होता है, उस पे लिखा होता है आग बुझाने के लिए, है ना। तो जो उसके अंदर गैस होती है ना आग बुझाने के लिए, तो कौन काम में आती है बच्चों, CO2 गैस आती है। मतलब आपको बुझाने में सहायक कौन है, CO2 गैस है। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको वन बाय वन करके लिखा देता हूं, है ना। सबसे पहले क्या लिखोगे, ये क्या होती है, रंगहीन। रंग कैसा होता है, कलरलेस होती है। उसके बाद में स्वादहीन हो जाती है, गंधहीन हो जाती है। मैंने आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज बताई है, वन बाय वन करके लिख लो। ये क्या हो जाएगी, गंधहीन हो जाएगी, ऐसे ही स्वादहीन हो जाएगी, और लास्ट वन क्या हो जाएगा, अविषैली। मतलब जहरीली गैस नहीं है, अविषैली गैस है। यहां तक आप लोगों की चीज समझ में आ गई। उसके बाद भी मैंने बात बताई, क्या जल में क्या होती है, ये अलग विलेय, है ना। जल में अलग विलेय मतलब
न के बराबर घुलती है। आपने कभी कोल्ड ड्रिंक पी है क्या? तो जब आप बोतल को खोलते हो, ओपन करते हो ढक्कन को, तब कुछ गैस बाहर निकलती है आवाज के साथ, है ना, जो कि आपको याद आ गया होगा ना, इमेजिनेशन करके देखो। तो वो जो गैस बाहर निकलती है मतलब पेय पदार्थ हो जाते हैं, उसके अंदर भी कौन सी गैस होती है बच्चों? CO2 गैस होती है। आ गई बात समझ में? हाँ, तो ये बात क्या हो गई, जल में क्या हो गई, अलग विलेय हो गई। विषैली क्या है? अविषैली है। यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात अगली क्या बताई, अविषैली तो होती है क्या, अविषैली, लेकिन इंपॉर्टेंट बात बच्चों, लेकिन क्या, O2 की कमी। किसकी? O2 गैस की कमी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, O2 गैस की कमी व CO2 गैस की अधिकता होने पर, गैस की अधिकता होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अधिकता होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना? यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। उसके बाद ही मैंने आपको क्या बताया, ये न तो जलती है न जलाने में सहायक होती है ना? तो ये साथ में यहीं लिख लो, है ना, न जलती है और न जलाने में सहायक। अभी बात समझ में? कोई सा भी काम नहीं करती, न तो जलती है न जलाने में सहायक, लेकिन बच्चों आग बुझाने के अंदर काम में आ जाती है। क्या हो जाएगा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आग बुझाने में प्रयुक्त काम में ली जाती है ना? अगला काम क्या है, आग बुझाने में प्रयुक्त, आग बुझाने में प्रयुक्त। इसलिए घर पे ये रखनी चाहिए, है ना? आग लगाने वाले बहुत होते हैं, इसलिए घर में क्या रखना चाहिए, CO2 गैस रखनी चाहिए, जिससे कि आग क्या हो जाए, बुझ जाए। ये चीज आप नोट करो, उसके बाद में कंटिन्यू करें, है ना? ले लिया स्क्रीनशॉट? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया बच्चों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, जल में क्या है, अलग विलेयशील, मतलब कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत तो क्या हो जाती है, घुल जाती है। तो अब ये थोड़ी बहुत घुल गई ना, ये गड़बड़ हो गया। तो जल में ये अलग विलेय होती है, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ कंपाउंड बनाएगी, यौगिक बनाएगी। तो ये जल में अलग विलेयशील है, तो क्या हो जाएगा, विलेय थोड़ी बहुत होगी ना, तो विलेय होकर क्या बनाएगी, कार्बोनिल अम्ल है उसका निर्माण करेगी, सॉरी कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करेगी। आगे बात समझ में? तो इंपॉर्टेंट बात यहीं से निकल के आ जाती है, कहां से, यहाँ से, जलक में अलग विलेयशील मतलब थोड़ी सी घुल जाएगी। ये बात बोल सकता हूं मैं, थोड़ी सी घुल जाएगी तो क्या बना लेगी, कार्बोनिक अम्ल है उसका फॉर्मेशन कर लेगी। आगे बात समझे, कार्बोनिक एसिड का क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। और कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कैसे, ऐसे, CO2 प्लस H2O। कार्बोनिक अम्ल कौन सा बना लेगी, H2CO3। अभी बात समझ में, H2CO3 क्या बन जाएगा, H2CO3। हाँ, H2CO3 क्या है, कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक एसिड है। तो ये चीज आप लिख लोगे। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया बच्चों, इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात। देखो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी, उसका संकलन क्या बताया, हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको क्या बताया, sp, और इसका भी क्या है, sp है। इसकी बात करेंगे स्ट्रक्चर की, संरचना की, तो ये भी क्या होती है, रेखीय, अर्थात लीनियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसकी भी बात करेंगे बॉन्ड्स की, तो कितने पाई बॉन्ड होते हैं और कितने इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होते हैं। देखो इसके अंदर बच्चों अपने फॉर्मूला हो जाता है CO2। तो इसके अंदर आपको देख के तो ये लग रहा होगा कि सर कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा है, आप काउंट कर सकते हो। तो इसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 ही क्या है बच्चों, पाई बॉन्ड है। कैसे गया, सारी की सारी मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूँ, आप इतना नोट करो। उसके बाद में देखो मैं सारा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया? देखो बिना टाइम वेस्ट किए एकदम टाइम टू टाइम चलना है। मैं साइड में होते ही आप क्या करो, ऐसे तकते रहा करो, स्क्रीनशॉट छाप दिया करो, उतार दिया करो, है ना, डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत पास में है, इसलिए हमें टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना। न कोई कमेंट रीडिंग है, न कोई वैसा रिप्लाई है, बातें बिल्कुल भी नहीं करनी। हाँ, जिस कमेंट की जरूरत होगी हमें, जो एग्जाम से रिलेटेड या कोई डाउट होगा, उसको बिल्कुल क्लियर किया जाएगा ना, लेकिन फालतू की बातें कभी भी नहीं की जाएगी। हाँ, तो क्या बताया मैंने, इसमें बात करें इसकी संरचना की, इसके संकरण की, इसके स्ट्रक्चर वगैरह की, सारे की। तो जैसे ये CO2 गैस होती है अपनी, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, रेखीय। तो एक ऑक्सीजन इधर लगा दो बच्चों, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो। अब आप लोगों को पता है एक डबल बॉन्ड होता है, उसके अंदर एक तो सिग्मा हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, पाई। पहला बंद होता है उसको हमेशा कौन सा बंद बनाते हो, सिग्मा। उसके बाद में सेकंड बॉन्ड होता है, बंद होता है उसको पाई। सेम ऐसा ही इधर
पहला बंद सिग्मा, दूसरा बंद पाई। तो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, टोटल कितने हो गए? 2 सिग्मा। ऐसे 1 पाई 2 पाई। तो क्या बोल दोगे? 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 पाई बंद। ये बात हो गई छोटी सी इसकी। अब बात करेंगे इसके संकरण की, हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी? संकरण की। तो आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बन है उसके पास में और ऑक्सीजन के पास में, दोनों के पास में मिला के अपने sp मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, संकरण। कैसे क्या निकालते हैं अलग से पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा, अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट करिए, है ना। इसमें 50% करेक्टर एस के है और 50 पी के है, दोनों के 50-50% लक्षण है। तो ये संकलन कौन सा हो गया? sp हो गया। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गई बात, है ना। तो ये आप क्या करो, छाप लो साथ साथ में। बाद में देखो ये लीनियर है ना संरचना, कैसी है इसकी संरचना, कैसी है, स्ट्रक्चर कैसी है, संरचना रेखीय है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट एग्जाम में 1 लीनियर क्वेश्चन बनता है। तो संरचना देखो लीनियर है ना, रेखीय। रेखीय मतलब लीनियर, क्या हो जाएगा? रेखीय मतलब लीनियर। अभी बात समझ में, रेखीय को क्या बोल दोगे? लीनियर। स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर। ये हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। ये 2 सिग्मा और ये 2 पाई बॉन्ड हो गया। यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ गई। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात करें बच्चों, वायुमंडल में इसकी उपस्थिति कितनी होती है, इसका आयतन कितना है। तो बच्चों याद रखना, एक लाइन के अंदर अपने क्वेश्चन देगा, ये चारों कथन देगा सबके सब, और एक कथन गलत होगा। तो वायुमंडल में इसकी उपस्थिति कितनी है? 0.03% है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वर्तमान टाइम में ये बढ़ती ही जा रही है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। आगे बात समझ में, बढ़ क्यों रही है? क्योंकि हम देखो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनका दहन करते जा रहे हैं, श्वसन के अंदर भी CO2 गैस छोड़ते जा रहे हैं। और जैसे बात करें हमारे गाड़ी मोटर चलती है उनके अंदर भी अपने पेट्रोलियम पदार्थ काम में आते हैं। तो ये क्या होगा? कार्बन के अंदर बढ़ती जाएगी इसकी मात्रा। किसी भी चीज का दहन करोगे तो क्या हो जाएगा? CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसे फ्रेगमेंटेशन है अर्थात किण्वन है, उसके द्वारा भी क्या होती है? इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। तो वायुमंडल में जो गैसें है ना, उनमें सब में इसका परसेंटेज कितना है? 0.03 है ना। इंपोर्टेंट है, कथन के रूप में आ जाएगा। ये हमेशा बढ़ती रहेगी, जो कि हमारे लिए क्या है? बहुत ही घातक है वायुमंडल में, क्योंकि इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो श्वसन लेने में क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि O2 की कमी होने से व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो CO2 बढ़ गई, इसी वजह से क्या हो जाती है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो 0.03% इसका क्या है? आयतन है CO2 का। वायुमंडल में गैसों के आयतन का कितना? गैसों के आयतन का, चलो पूरा लिख लो, 0.0% कौन है बच्चों? CO2 का है। आगे बात समझ में, कितना परसेंटेज? 0.03। इसके कारण क्या है? CO2 के, CO2 बढ़ने के। जैसे कि आप विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ है उनका दहन कर देते हो, क्या कर देते हो? दहन कर देते हो। ऐसे श्वसन के अंदर क्या छोड़ देते हो? CO2 गैस छोड़ देते हो। जैसे किण्वन की प्रक्रिया हो जाएगी, फ्रेगमेंटेशन, रेस्पायरेशन, किण्वन, है ना। इन सब में क्या करते हो? किण्वन वगैरह के अंदर CO2 गैस छोड़ देते हो। किण्वन को इंग्लिश में क्या बोलते हो? फ्रेगमेंटेशन, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिनसे हमें क्या प्राप्त हो जाता है? CO2 गैस प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई। ऐसे पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? उपयोगी मतलब काम में लेते हैं। पादपों के प्रकाश संश्लेषण में कौन है उपयोगी? हमारे CO2 गैस है। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, ऐसे बोल सकते हो तापमान जो बढ़ रहा है, वैश्विक उष्णन, हिंदी में क्या बोल दोगे? वैश्विक उष्णन। ऐसी ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। उसमें मुख्य जो गैस होती है वो कौन सी हो जाती है? अपने CO2 गैस हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से ही बढ़ रहा है। उसके बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया होता है, ठोस CO2, कौन सी? शुष्क बर्फ, उसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? ड्राई आइस। तो कौन सी गैस है? वो CO2 गैस है, जिसको आप संपीड़ित करते हो, ऐसे दबाते जाते हो तो लिक्विड में चेंज हो जाती है, अर्थात ठोस में चेंज हो जाती है। लिक्विड टू ठोस में मतलब पार्टिकल्स है वो पास पास में आ जाएंगे। जब उसको कंप्रेस करोगे, संपीड़ित करोगे तब, तो किस में चेंज हो जाती है? वो ठोस CO2 में हो जाती है, जिसका दूसरा नाम क्या है? शुष्क बर्फ। इसी को आप क्या बोल दोगे? ड्राई आइस बोल दोगे, जो कि एग्जाम में आपको 3-4 कथन देगा और एक कथन गलत दिया होगा, है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको लिखा देता हूँ। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया। उसके बाद में देखो इसके उपयोग गुणधर्म यही चल रहे हैं ना। हाँ, तो मैंने अगली बात आपको क्या बताई बच्चों? पादपों के प्रकाश संश्लेषण में सहायक, पादपों के प्रकाश फोटोसिंथेसिस में, है ना, प्रकाश संश्लेषण में सहायक है।
सहायक कैसे है, पादप CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। हम इसका उल्टा करते हैं, सजीव मतलब हम मनुष्य वगैरह ये क्या करते हैं, O2 को क्या करते हैं ग्रहण और CO2 को बाहर निकालते हैं। पादप क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे, वो CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को बाहर छोड़ते हैं। ये बात हो जाती है। उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग का जो मतलब मुख्य कारण है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हिंदी में आप क्या बोल सकते हो, वैश्विक उष्णन। किसकी वजह से हो जाता है बच्चों, इसकी CO2 गैस की वजह से हो जाता है। मुख्य गैस इसके अंदर कौन होती है, CO2 होती है ना। इसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, हरित ग्रह प्रभाव। दूसरा क्या, हरित ग्रह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव के अंदर भी कौन काम में आ जाता है, अपने CO2 गैस। हरित ग्रह प्रभाव, साथ साथ में मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ। हरित ग्रह प्रभाव को आप क्या बोल देते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, आगे बात समझ में। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप सारी की सारी लिखते चलो। ग्लोबल वार्मिंग को मैंने क्या बता दिया, वैश्विक उष्णन बता दिया। इन सबके लिए उत्तरदायी कौन है, CO2 गैस उत्तरदायी है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जब CO2 गैस को आप कंप्रेस करोगे, क्या करोगे बच्चों, कंप्रेस करोगे। ये गैस है, इसको आप क्या करोगे, संपीड़ित करोगे, दबाओगे। क्या करोगे, संपीड़ित करोगे, है ना। इसका क्या करोगे, संपीड़न। तो हमें एक ठोस अवस्था में मिल जाएगी, जिसको आप क्या बोल दोगे, सॉलिड या ठोस। क्या बोल दोगे, ठोस। अब ये ठोस होगी तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, शुष्क बर्फ। क्या बोल दोगे बच्चों इसको, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को क्या बोलते हो, ड्राई आइस। आगे बात समझ में, ये सारी की सारी बातें किसके बारे में हो गई, CO2 गैस के बारे में हो गई, जो कि आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब ठोस CO2 शुष्क बर्फ है, इसको क्या बोल दोगे आप, जब CO2 को कंप्रेस कर दोगे तब। अब इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैं आपको 2-3 बातें और बताऊं CO2 के उपयोग के अंदर, जैसे आइसक्रीम वगैरह होती है, मतलब ठोस, अपने ठोस CO2 मिली है ना में शुष्क बर्फ, इसका उपयोग जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, हमारे आइसक्रीम वगैरह होती है, अब या फिर हिम शिथित जो भोजन होता है ना, उसको प्रशीतक के रूप में काम में लेते हैं CO2 को। उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया, जो हम जैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं लाते क्या, पेप्सी वगैरह, तो उसका आप ढक्कन खोलते हो, पेय पदार्थ बोलते हो ना, मृदु पेय पदार्थ बोलते हैं उनको। तो जब खोलते हो तो जो गैस बाहर निकलती है ना आवाज के साथ में, वो कौन सी गैस होती है, CO2 गैस हो जाती है। यहाँ पे मैंने आपको सारा बता दिया है, 1 बाय 1 लिखवा देता हूँ। ऐसे ही रोगियों का जो कृत्रिम श्वसन लेते हो ना आप, ऑक्सीजन वाला सिलेंडर लाते हो, उसके अंदर भी क्या आ जाती है, श्वसन में O2 के साथ में क्या होती है बच्चों, अपने CO2 भी थोड़ी बहुत मात्रा में हो जाती है, ठोस CO2, है ना। उसके बाद में अग्निशामक यंत्रों में मैंने आपको बता ही दिया, आग बुझाने में काम में आ जाती है। ऐसे यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं, यूरिया का निर्माण करते हैं, उसके अंदर भी कौन हो जाती है, CO2 गैस हो जाती है। जैसे धावन सोडा होता है या बेकिंग सोडा होता है, उसको बनाने में भी क्या काम में आती है, CO2 गैस आती है। तो ये सारा का सारा नोट करो, मैं आपको भी लिखा देता हूँ, है ना। ये गुणधर्म की बात होगी, उसके बाद में उपयोग, है ना, यूजेज ऑफ CO2 लिखो। अभी मैंने आपको सारे यूजेज बता दिए हैं, जो कि आपको 1 बाय 1 लिखने हैं। सबसे पहला इजी है ना, वो लिखो, जो कि आप लोगों को आता है, क्या, आग बुझाने में। यस या नो, यस सर, है ना, ये तो सबको पता है, आग बुझाने का काम कौन करती है, CO2। तो इसके उपयोग हो जाएंगे यूजेज। अग्निशामक यंत्र में काम में लेते हैं ना, एक लाल कलर का बॉक्स होता है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला अग्निशामक यंत्रों में, आग बुझाने में, है ना, अग्निशामक यंत्रों में। पहला पॉइंट लिख लिया, आग बुझाने में। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ठोस CO2 होता है, उसका शुष्क बर्फ का उपयोग किया जाता है, कैसे, आइसक्रीम वगैरह हिमशीतित भोजन के प्रशीतक के रूप में, है ना। तो देखो आइसक्रीम या फिर जो ठोस CO2 होती है ना, उसका सॉलिड या ड्राई आइस, है ना, डायरेक्ट लिख लो, ड्राई आइस, कौन सी, ठोस CO2, इसी का नाम तो है, अभी जस्ट पीछे आपने देखा है, ठोस CO2। मतलब किस काम में ले लोगे, आइसक्रीम या फिर आइसक्रीम, कौन सी क्रीम, आइसक्रीम, या हिमशीतित भोजन के प्रशीतक के रूप में, है ना, हिमशीतित, हिम मतलब बर्फ ही होता है ना, इतना तो आप लोगों को पता है। हिमशीतित भोजन के प्रशीतक के रूप में, मतलब भोजन को बचाने के रूप में। एक बात बताओ, आप चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह खाते हो, उसमें कौन सी गैस आती है, कमेंट करके बताओगे मेरे को। क्या, जो आप मतलब कुरकुरे चिप्स वगैरह लेके आते हो, उसमें भी एक गैस आती है, वो कौन सी गैस आती है बताओ, वो भी भोजन को बचाने के लिए काम में आती है क्या, हाँ, तो उसका नाम आप कमेंट करोगे, है ना। उसके बाद में मैंने अगला क्या बताया, कोल्ड ड्रिंक हो गई या फिर सोडा वाटर हो गया, उनके अंदर भी कौन काम में आती है, CO2 गैस आती है। कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा वाटर, कौन सा वाटर बच्चों, सोडा वाटर, जिसको आप मृदु पेय पदार्थ बोल दोगे, हिंदी में सॉफ्ट ड्रिंक भी बोल देते हो ना,
मृदु पेय पदार्थ, जैसे कि पेप्सी वगैरह मैंने आपको अभी बताया, मृदु पेय पदार्थ। अर्थात दूसरा क्या, जैसे पेप्सी वगैरह ये हो जाएंगे, इन्हीं को आप क्या बोल देते हो, सॉफ्ट ड्रिंक। क्या, सॉफ्ट ड्रिंक। आगे बात समझ में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, अपने रोगी होते हैं ना, रोगी, जो रोगियों का जो कृत्रिम श्वसन होता है उसमें O2 के साथ में क्या होती है, थोड़ी बहुत मात्रा में CO2 गैस भी होती है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है ना, रोगी होते हैं, जैसे आप घर पे वो कभी गैस वाला जार नहीं लाते बड़ा सारा, तो उसके अंदर है ना, रोगियों को कृत्रिम श्वसन, कौन सा श्वसन, कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, है ना, कृत्रिम श्वसन के रूप में, या फिर श्वसन में O2 के साथ, ऐसे लिखोगे ज्यादा सही हो जाएगा, श्वसन में O2 के साथ कौन सी गैस काम में आती है बच्चों, CO2 गैस काम में आ जाती है। उसके बाद में जैसे कि धावन सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, उनको बनाने के काम में भी आता है ना, कौन सा सोडा, धावन सोडा, वह बेकिंग सोडा, कौन सा, बेकिंग सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में। ये यूजेज किसके हो जाते हैं, सारे के सारे अपने CO2 के हो जाते हैं। लास्ट एक और लिखना चाहो तो क्या लिख लोगे, यूरिया फॉर्मेशन में या यूरिया निर्माण में कौन काम में आ जाता है, अपने CO2 गैस काम में आ जाती है। यहां तक आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी, है ना, इसको नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे हो जाता है CO2 गैस कंप्लीट। उसके बाद में अगले में हम सिलिकॉन है उसके बारे में पढ़ेंगे, सिलिकॉन हो जाता है, उसके यूजेज वगैरह, उसके मतलब कौन कौन से यौगिक हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।